हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जा रहे हैं अपनी मम्मी के घर। और ये देखो, अभी हम हैं रिठाला मेट्रो स्टेशन पे। और रिठाला मेट्रो स्टेशन पे कितनी भीड़ है कि ये मॉर्निंग का टाइम है। अभी 9 बज रहे हैं मेरे ख्याल से। 9 बजे के आसपास का ही टाइम है, ये ऑफिस टाइम है। तो अभी और हॉलीडे भी चल रहे हैं बच्चों के, तो विंटर समर वेकेशन की। तो इस चक्कर में इतना ज़्यादा भीड़ है। वैसे इतनी ज़्यादा भीड़ होती नहीं है जब भी मैं जाती हूँ, पर इस टाइम अभी बहुत भीड़ है मेट्रो स्टेशन में। आप देखो कितनी पब्लिक है यहाँ पे। मुझे तो लग रहा है कि ऊपर हम इतनी भीड़ मैंने कभी दुनिया में नहीं देखी। मौसी के घर जा रही इतनी भीड़ में। देखो गाइस, मेरा पर्स। क्यों रोना क्यों आ रहा है? रोने वाली कौन सी बात है? डर लग रहा है। अब आ गए। हाँ, अंकल आंटी आते हैं ना बड़े बूढ़े, वो उठा देते हैं। इधर आओ, साइड में आओ। आ जाओ बेटी। अब हम बैठ गए हैं मेट्रो में। कॉल कर दो हम चले। क्या अभी खाली है कश्मीरी गेट में? हमारे यहाँ रोहिणी में भी इतनी भीड़ थी, मुझे लगा बहुत भीड़ आई। देखियो मेरे को कश्मीरी गेट है क्या? हाँ, कश्मीरी गेट है, खाली है। और रोहिणी में सारी भीड़ थी। कितनी जल्दी कश्मीरी गेट कैसे आ गया? अभी तो मैं स्नो आइलैंड तक पहुंची। कश्मीरी गेट हमारा अपना मुझे लग रहा भर में सारा तो खाली हो गया। हम उतर गए यहाँ पे भाई। ये जो मेट्रो थी चेंज करनी थी, ये वहाँ नहीं जा रही थी जहाँ हमें जाना था। वेट कर रहे हो? चेंज करनी पड़ी, डायरेक्ट नहीं गई ना। अब तो कितने स्टेशन बचे? अब बस एक ऊपर था। थोड़ा तेज बोलो। बस एक स्टेशन था, उसके बाद हमारे नानी का घर है। अभी कितना टाइम है आने में? 2 मिनट। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। तो हम आ गए हैं अपनी मम्मी के घर। और ये देखो मेट्रो जा रही है सामने से। गई गई गई। देखो इधर कैसा लग रहा है? कितना मस्त मौसम हो रहा है ना। मौसम कितना प्यारा हो रहा है, बादल लगे हुए हैं और ये सामने का व्यू भी इतना मस्त है। ऐसा लग रहा है वाकई के पहाड़ों पे हम खड़े हैं ना। अरे ऐसी फीलिंग आ रही है ना। तो अब हम आ गए हैं गाजियाबाद के अपोलेंट मॉल में। और ये है चौधरी मोड़ के पास। यहाँ की फेमस जगह है चौधरी मोड़, जो घंटा घर मार्केट, तुराब नगर मार्केट के आसपास, मतलब तुराब नगर मार्केट तो इसके पास ही है, घंटा घर मार्केट थोड़ा आगे है। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने बचपन में यहाँ घूमना, यहाँ हमारा आसपास कॉलेज था, तो अच्छा लगता है। अपनी बचपन की यादें से जुड़ी हुई बातें कुछ याद आती हैं।
गिर जा गिर जा। तो हम जैसे ही ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आए तो हमें अंदर जाते ही सामने दिखा मिस्टर DIY का शोरूम, जो बढ़िया है से जो मतलब एक स्टेशनरी आइटम उसके अंदर थी सारी। और आरव को तो आदत है स्टेशनरी के सभी प्रोडक्ट कलेक्ट करने के, उसको जो भी चीज़ें मिल जाती है यूनिक वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके वो रखता है। तो स्टेशनरी इसको दिख गई है, ये देखो कितना खुश है और वो दिखा रहा है स्पेशल कि हाँ अब हम आ गए हैं मिस्टर DIY के शोरूम के अंदर। और अब यहाँ से स्टार्ट होती है इन लोगों की शॉपिंग। तो उस बहन ने पहले अपना पर्स वहाँ पे काउंटर पे जमा करा दिया, फिर हम अंदर आए। मैं वीडियो बना रही थी पर एक बहन ने बोला ये वीडियो बनाना अलाउ नहीं है यहाँ पे, फिर मैंने बंद कर दिया। फिर हम बाहर आए क्योंकि अभी बिल नहीं हो रहा था, उन्होंने बोला बिल अभी 1 घंटे बाद होगी बिलिंग। तो हमने कहा चलो जब तक हम बाहर घूम के आ जाते हैं। फिर हम बाहर निकले और हमने सोचा चलो कोई मूवी देखते हैं। फिर हमने सर्च किया लेकिन मूवी टाइम था नहीं, और एक जो मूवी एक आध थी भी तो वो उसमें बच्चे अलाउड नहीं थे, मतलब बच्चों इतने साल के 18 साल से प्लस के बच्चों के लिए था वो, और हमारे सारे बच्चे 18 प्लस के नीचे थे। तो फिर हमने वो भी कैंसिल कर दिया। फिर हम गए ऊपर हम बच्चों के सेक्शन में, हमने कहा चलो बच्चों को कुछ गेमिंग जोन वगैरह खिला देते हैं। तो उसके अंदर बहुत ही भीड़ थी, बहुत लोग थे और वेट करना पड़ता। फिर हम वापस आ गए, फिर हम यहाँ खड़े हुए, यहाँ पे लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। लिफ्ट मतलब आ रही थी तो कभी कोई टॉयलेट में चला जा रहा है, कभी कोई कहीं चला जा रहा है। फिर एटलीस्ट आखिर हम लिफ्ट के अंदर बैठ ही गए, मतलब आ ही गए। और फिर हमने लिफ्ट के अंदर से बनाई ये वीडियो। लिफ्ट नीचे आती है और पीछे की चीज़ें वो ट्रांसपेरेंट थी लिफ्ट, तो उसकी वजह से सारी चीज़ें क्लियर दिख रही है कि हाँ हम ऊपर से। तो ऐसे हम नीचे आ रहे थे, हमने कहा चलो फर्स्ट फ्लोर पे दोबारा हम जाते हैं मिस्टर DIY के शोरूम में। पर ऐसा हुआ कि किसी ने मतलब बेसमेंट की वो दबा रखी थी, तो ये बेसमेंट में सीधे चली गई लिफ्ट और फर्स्ट फ्लोर पे ये रुकी ही नहीं। फिर हम वापस आए बेसमेंट से ऊपर और हमें जाना था फर्स्ट फ्लोर पे, तो हम भूल गए थे कि हम बेसमेंट से आ रहे हैं, तो हम ग्राउंड फ्लोर पे ही उतर गए। तो फिर हम आ गए वापस फर्स्ट फ्लोर पे। तो हमने कहा चलो अब हम बच्चों को कुछ राइड्स वाइड्स करा देते हैं। तो रूही को ट्रेन के अंदर जाना था, रूही के साथ मम्मी भी बैठ गई और फिर आरुषि को भी मैंने बिठाया और आरुषि के साथ मैं बैठ गई। आरव ने बोला मुझे राइड्स नहीं करनी है तो वो साथ में नहीं आया। और पीयू को क्या करना था, उसको फिश पॉन्ड होता है ना, उसके अंदर अपने पैरों को क्लीन करवाना था, तो वो वहाँ बैठ गई क्लीन करवाने के लिए। और आरुषि हमारे साथ थी और जो मिठू को कार ड्राइविंग करनी थी, मिठू जो है कार ड्राइविंग कर रही थी। और हमारी पीयू जी ये देखो फिश एक्वेरियम में अपने पैरों को डाल के और मज़े से अपने रिलैक्स मूड में और फिश के साथ खेल रही हैं। ये भाई ये तो हमसे तो नहीं हो सकता, मैं पता नहीं वो बच्ची कैसे बैठी हुई है, पर अगर कोई मुझे कहे तो मैं तो नहीं बैठ सकती ऐसे पैरों को डाल के और फिश मेरे पैरों को ऐसे कुछ भी करे, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। मैं तो मुझे तो देख के ही अजीब लग रहा था, पर वो बहुत इंजॉय कर रही थी, वो खुश थी, उसने स्पेशली बोला मुझे यही करना है। फिर ये हमारी राइड्स भी स्टार्ट हो गई। इधर हम अपने ट्रेन में बैठ गए और ये हमारे आरव जी हैं, कभी ऊपर आते कभी नीचे। मैंने कहा कहीं चोट लग जाएगी भाई, अगर ऊपर आना है तो ऊपर ही आ ले और अगर तुझे नीचे रहना तो तू नीचे ही रह ले। मिट्टू अपने कार ड्राइविंग में लगी हुई है, ये खुश है क्योंकि इसको यही करना था। फिर आरव ने तो इस तरीके से सभी फन कर रहे थे, मज़े ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे उस मोमेंट को जो हम सब ने एक साथ कुछ टाइम स्पेंड करा। और इधर से हमारी ट्रेन भी वापस आ गई और अब हम इसके अंदर से बाहर आ रहे थे और ये आरव यहाँ पे खड़ा हो गया है, उसने
आरव ने ये लगाया वियर, और ये पीछे स्क्रीन पे मूवी चल रही है सेम जो इसको फील हो रहा है। और आरव मतलब थोड़ी देर के तक तो सही रहा, और उसको ऐसा लग रहा था कि मैं नीचे गिर रहा हूँ, बहुत गहरे खाई में, बहुत ऊपर से मैं नीचे को गिर रहा हूँ। तो आरव इतना डर गया कि वो तो बाद में हटाता है, इसका टाइम बाद में ख़त्म होता। आरव घबरा के और इसने पहले ही आवाज़ लगा दी कि भैया इसको हटाओ मैं गिर रहा हूँ। बहन क्या सोच रही है? आगे आगे जाओ। मिठू करना, रुई करना कैसे कर रहे थे? करो। ये अलग छोटी गार्लिक ब्रेड है। कौन खाएगा पिज्जा? कैसे खाओगे? ऐसे खाओगे? नहीं, गरम है बेटा। Come así. Arab. बाहर आके बहुत जोरों की गर्मी लग रही थी और धूप भी बहुत तेज लग रही थी, और अंदर तो एसी में पता ही नहीं चल रहा था कि बाहर का मौसम कैसा है कैसा नहीं है। इसके साथ ही आज का ब्लॉग करते हैं ख़त्म। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।